आज बात कर रहे हैं हम लोग टॉपिक की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हमको ऐसा लगा है कि हमको यहाँ पर अपने चैनल पे मैथ या केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी पढ़ाने से कोई लाभ तो मिल नहीं रहा है। सब्सक्राइबर भी ना, गलती भी नहीं है, सारी चीज़ें रेगुलर डाल भी नहीं पाते, इतना थकान भी आती है। तो सोच रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पहले इस चैनल पे पढ़ाएंगे कम्प्लीटली। उसके बाद इंग्लिश के बाद आपको इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें कंपटीशन की भी मिलेंगी। सारी चीज़ें विस्तार से शुरू से लेके अंत तक आपको इंग्लिश यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। और भी चैनल बना देंगे जिस पे मैथ आपको पढ़ने को मिलेगी। मैथ के अलावा आपको केमिस्ट्री और साइंस का तब चैनल अलग ही बनाएंगे, सोशल साइंस का भी चैनल एक अलग बनाएंगे। तो ये सारे चैनल आपके अलग हो जाएंगे, जिनका ये आपको लिंक मिल जाएगा। तो जुड़ते हैं। आज बात करेंगे टेंस की। तो टेंस को पहले ये समझ लें मेरे प्यारे बच्चों, टेंस है क्या। टेंस को हम कहते हैं, हिंदी में अगर कहें तो समय कह सकते हैं, समय, या इसको काल भी कहते हैं, काल चक्र। समय या काल कह लो, जो चलता रहता है, बदलता रहता है, जो समय कभी ठहरा नहीं है। और एक चीज तुमको बता दे, वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था, E बराबर mc²। आइंस्टीन ने फार्मूला दिया था E बराबर mc²। और मरने से पहले उन्होंने बात कही थी कि मैं धरती पर लौट कर आऊँगा जरूर, और ये प्रूव करूँगा। इस फार्मूले से आदमी भविष्य में ट्रेवल कर सकता है, यानी यात्रा कर सकता है, भविष्य में जा सकता है, वहाँ से बाहर वर्तमान में आ जाएगा। यहाँ से उन्होंने थ्योरी, इसका थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, जब विज्ञान पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन बात करते हैं हम टेंस की। पूरा वीडियो आप देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको पढ़ाएंगे। यूट्यूब पर बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अकेले ही हैं, हमसे पहले पता नहीं कितने पढ़ा चुके हैं। गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं, गलतियाँ उनसे हुई हैं और ज़्यादा ही हुई हैं। लेकिन उनको जो व्यूअर मिल जाते हैं, अच्छे से व्यूअर मिल जाते हैं, और उनको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो वो हायर हो गए। अभी हम हायर नहीं हुए, लेकिन हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो पढ़ाऊँगा ऑथेंटिक ही पढ़ाऊँगा, बेहतर तरीके से आपको फंसाऊँगा नहीं। तो टेंस के बाद अगर बात करें तो एक ही वीडियो में टेंस कैसे सीखेंगे। टेंस की अगर बात करें, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से दिख रहा है भैया कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? यहाँ पर, यहाँ इतना दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको बांटा गया प्रेजेंट में। इसमें है प्रेजेंट है, तो ये भी तो दिख रहा होगा बाबू। ये पास्ट है, क्या है? और तीसरा है आपका, ये दिख रहा है, तो फ्यूचर है आपका। टेंस की अगर बात की जाए तो टेंस को हिंदी में समय या काल कहते हैं, जो बदलता रहता है, और टेंस की अगर बात करें तो टेंस में जो प्रेजेंट है, ये क्या है आपका? प्रेजेंट। ये है आपका प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट। इस तरीके से आप सरणी बनाएंगे। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, बहुत ही प्यार से हम लोग सीखेंगे, इसमें कुछ है नहीं। तो प्रेजेंट में क्या होता है, पहले एक चीज देखिए। प्रेजेंट को अगर देखें तो हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। जबकि पास्ट को अगर देखा जाए तो हम कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर को कहते हैं हम लोग भविष्य काल। ये समझना है पहले हमको। टेंस है, टेंस को समय या काल कहते हैं, जो कि बीत गया है, जो आने वाला है, और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान है। समझ में आया? इसको 3 भागों में बांट दिया गया, अर्थात डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से हैं? एक तो वर्तमान है। क्या है? वर्तमान। जहाँ पर घटनाएं घट रही हैं, ये वर्तमान है। जो
निकल चुका है, गुजर चुका है, वो हमारा पास्ट है अर्थात अतीत है, और जो आने वाला है वो हमारा भविष्य है। इतना समझेंगे। तो वर्तमान में क्या होता है, चीजें हैं। जैसे हिंदी में कौन कौन से वर्ड होंगे जिनसे आप ये जानेंगे कि कोई चीज वर्तमान में हो रही है, तो ये जरूर शब्द लगा होगा। है, हो, हूं, है, हो और हूं, है, ऐसे शब्द लिखे हो आखिरी में, तो ये आप कह सकते हैं कि ये वर्तमान काल है। समझ में आया। अगर यहाँ पर पास्ट की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट की बात जो की जाती है तो उसमें क्या शब्द मिलेगा, था, थी या थे। ये ना आए तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये था और थी थे शब्द जो बताते हैं वो है आपके पास्ट। अब फ्यूचर में क्या बोलते हैं, यार मैं वहां नहीं हूंगा, हूंगा, होंगी, होंगे, होगे, ऐसे शब्द आएंगे, वो आपका बताएगा कि भविष्य की बात कर रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है कि यहाँ पर जो पहला जो है प्रेजेंट का पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट। अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ मेरे प्यारे बच्चों, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं प्रेजेंट टेंस के। मैंने बोला हिंदी में बात करूंगा पहले। मैंने बोला मैं अध्यापक हूँ। क्या लिखा है, मैं अध्यापक हूँ। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो मैं अध्यापक हूँ तो आई के साथ एम आ टीचर, आई एम आ टीचर। अब यहाँ पर एक तो लिखा नहीं था, फिर भी इंग्लिश में ए लिखना पड़ा, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे आई एम टीचर तो असभ्य माना जाएगा, बहुत ही गलत माना जाएगा, क्योंकि टीचर जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती की जा सकती है। इसलिए जिनकी गिनती की जा सकती है उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा। आर्टिकल होते हैं 3, वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया तुम लोगों पे, तुम विद्यार्थी थे। हमने क्या लिखा, तुम विद्यार्थी थे। पहला सेंटेंस मैं अध्यापक हूँ, आई एम आ टीचर। अब तुम विद्यार्थी थे तो तुमको बोलेंगे यू, यू के साथ थे के लिए वर लगेगा क्योंकि यू प्लूरल है, सब्जेक्ट है, और यू वर आ स्टूडेंट, क्योंकि विद्यार्थी भी तो एक ही रहे होगे कि 4-5 बन गए होंगे, तो क्या बन गया, यू वर आ स्टूडेंट। अब फ्यूचर की बात करें, हम वहां नहीं होंगे, क्योंकि हम जाएंगे, टाइम ही नहीं है, हम वहां नहीं होंगे। हमने भविष्य की बात की, वहां कोई पार्टी शार्टी रखी है, आप लोगों ने बुलाया तो सर आइएगा जरूर, तो यार आते जरूर, क्या करें टाइम नहीं है, तो हम वहां नहीं होंगे। हम वहां नहीं होंगे, हमको क्या बोलते हैं, वी। क्या बोलते हैं, वी। समझ लो कपिल, हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। और होगा, होंगे, होंगा ऐसे शब्द आए तो इस शब्द के बाद शैल का यूज करते हैं, किसका, शैल। और इसमें नहीं आया है तो नॉट, और होंगे के लिए वी आएगा, वहां को बोलेंगे देयर, वी शैल नॉट बी देयर। क्या इतना मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा फ्यूचर का नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अब आ गया थोड़ा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यानी अब एक एक सेंटेंस और एग्जांपल हो जाए। जैसे हमने कह दिया मीरा मेरे सामने है। हमने क्या लिखा, मीरा मेरे सामने, मीरा मेरे
सामने। और मीरा के बारे में आप कोई पूछ रहा मीरा कहाँ है? अरे मीरा मेरे सामने है। मीरा मेरे सामने है तो लिखेंगे मीरा, मीरा है मतलब अभी है वर्तमान में, मरी नहीं है, तो यहाँ पे इज लिखेंगे, इज। और सामने को बोल सकते हैं बिफोर मी, मीरा इज बिफोर मी भी बोल सकते हैं, वरना सामने के लिए इन फ्रंट का यूज भी किया जाता, इन फ्रंट ऑफ मी। मीरा इज इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे इसमें हमने कह लिया बिल्ली मेज के नीचे थी। क्या लिखा हुआ है? बिल्ली मेज के नीचे थी। कौन मेज के नीचे था? बिल्ली। तो सबसे पहले बिल्ली को क्या लिखते हैं? द कैट। कैट नहीं लिखते हैं, द कैट लिखते हैं। थी के लिए क्या लिखेंगे? वाज। और नीचे को बोलते हैं अंडर, और मेज को भी द टेबल बोलते हैं। फुल स्टॉप। द कैट वॉज अंडर द टेबल। अब यहां पर लिखेंगे वह आज खुश होगा। वह आज मोटर बंद कर दो। वह आज खुश होगा, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। और होगा होगी आएगा, तो बोला था इसके साथ केवल आई, ये शब्द एक आई और दूसरा है वी। आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी कोई भी हो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? विल। इसमें नहीं तो नहीं आया कहीं पर, तो फिर वी यहीं पर लगाएंगे। खुश को बोलते हैं हैप्पी या ग्लैड? हैप्पी या ग्लैड। और आज को बोलेंगे टुडे। क्या बन गया? ही विल बी हैप्पी टुडे। दिख रहा है सही से? चलिए दिख रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब बात करेंगे प्रेजेंट में। अब इसको थोड़ा हम इरेज करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, नोट नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो अब हम थोड़ा, क्योंकि आज एक वीडियो में पूरा टेंस कंप्लीट करवाने हैं, तो आसान तो इतना नहीं रहेगा मेरे लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में जब तक आप ये नहीं जानोगे, ना ही क्वेश्चन आंसर आप अपनी क्लासों के लिख पाएंगे जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको ग्रामर नहीं आती होगी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब इन दोनों में कि अब यहाँ पर क्या आता है बाबू मेरे। इनके मान लो ये तीन भाई थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन भाई थे। तीन भाई, इनके पिताजी थे, उनका नाम था टेंस। टेंस इनके पिताजी थे। टेंस के तीन लड़के हुए। कितने लड़के हुए? बड़े लड़के का नाम क्या था? प्रेजेंट। दूसरे लड़के का नाम हो गया पास्ट, और तीसरे लड़के का नाम हो गया फ्यूचर। अब लड़के हैं तो पोती पोता भी होंगे, तो पता चला पहला पोता क्या था, ये भी तो देख ले हम लोग। तो पहले पोते का नाम आया तो इसने रखा अपने नाम से रखे हैं। जैसे हम पिता का नाम से ही बच्चा जाना जाता है, तो हम बोलेंगे शिवपाल निकेत दीक्षित। मेरा नाम निकेत दीक्षित है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? शिवपाल निकेत दीक्षित। तो वैसे यहाँ पर पापा का नाम लगाकर पहला पोता बनेगा, वो क्या बनेगा? चलो देखिएगा। प्रेजेंट पहले लिखेंगे हम लोग। दिख रहा है भैया वीडियो में? देख रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया, और टेंस यानी बाबा का नाम भी जोड़ दिया। चला पूरा कुल खानदान का नाम लेकर आ गए। तो अब इसका लड़का तो हो गया। अब एक लड़का 2 साल बाद इसके यहाँ भी एक लड़का हुआ जी। इसने कहा कि हम भी नाम यही रखेंगे, अपना नाम पहले लगाएंगे पास्ट, और नाम यही रखेंगे। नाम क्या रखेंगे? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, हम भी अपने पापा का नाम देंगे पोता अपने लड़के को, तो मतलब तीनों आ गए, लड़का भी आ गया, बाप भी आ गया और पोता भी आ गया। तो इसने कहा तो हम पीछे क्यों रहे भैया, हम भी यही करेंगे, मजबूरी है, सब लोग कर रहे तो हमें करने में क्या दिक्कत है। तो इसने कहा हम भी यही नाम रखेंगे, फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस। क्या समझ में आया जी सर। कि नहीं आया? सच बताना। तो यानी पहला बाप थे आपके टेंस, उनके 3 लड़के हुए। पहले का नाम था प्रेजेंट, दूसरे का नाम था पास्ट, तीसरे का नाम था फ्यूचर। इतना समझ में आया? अब उसको प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को क्या बोलते हैं? और फ्यूचर को क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि नहीं आया? अब वर्तमान में शब्द बताए थे, है, हूँ, हो, ऐसे शब्द आएंगे। पास्ट में कौन कौन से शब्द हमने बताए? था, थी, थे। और फ्यूचर में क्या बताया था? होगा, होगा, होगे, ऐसे शब्द आएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं, बताया था वर्तमान। क्या बताया था? वर्तमान। ठीक है। और इंडेफिनिट का मतलब समझे हम लोग, पहले मैं बता चुका हूं, मैं वीडियो बना चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, लेकिन आप फिर से समझिए। जो इंडेफिनिट होता है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो पता है हमको, और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है, और नहीं भी। डेफिनिट नहीं है। मैं ठीक हो सकता हूं, जरूरी नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डेफिनिट नहीं है कोई डेफिनिट। लेकिन एक चीज डेफिनिट है, सूर्य आज पूरब से निकला है, कल भी पूरब से निकलेगा। और हमारा जो होगा सेट होगा, अर्थात अस्त होगा, वो कहाँ होगा? पश्चिम में। ये डेफिनिट है, निश्चित है। निश्चित है कि मेरी मृत्यु होगी, मैं मरूंगा, ये निश्चित है, ये डेफिनिट है। जो धरती पर पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये डेफिनिट है। और कब मरेगा ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, पता नहीं कब मरेगा। तो यानी इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? अनिश्चित। और टेंस का मतलब होता है काल, तो इसको हम कह सकते हैं वर्तमान का अनिश्चित काल। वर्तमान का अनिश्चित काल, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? हाउ वी नो इट? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पहचान करने में। तो चलिए पहचान आपको हम बता ही देते हैं, जो कि आपको बताई जाती है। वैसे इसमें हो जाएगा पास्ट का अनिश्चित, यानी भूतकाल का अनिश्चित काल, और इसमें फ्यूचर का अनिश्चित काल हो जाएगा। अब यहां पर क्या कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में होता क्या? पहले ये समझिए कि इसके लास्ट में हिंदी जो के वाक्य होते हैं, जो वाक्य हिंदी के होते हैं, उसमें क्या होता है? जो हिंदी में कोई बात बोली जाती है तो वहां पर आखिरी में शब्द क्या आते हैं? ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, अथवा ता हूं, ता हूं, ये शब्द आते हैं। ये शब्द लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ता है किसमें जुड़े होने चाहिए? जो एक क्रिया शब्द हो, जैसे पढ़ता, खेलता, बोलता, मारता, पीटता, लिखता, बनाता, मिटाता, पढ़ाता, पूरा करता, पूरा नहीं करता, समाप्त करता, वर्षा करता, खोदता, तैरता, उड़ता, उड़ाता, हंसता, हंसाता, यानी क्रियाएं हैं, उनके आखिरी में ता जुड़ा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अगर हमने बोल दिया सकता, सकता में वो नहीं, क्योंकि सकता कोई काम नहीं है। पढ़ता, पढ़ना कोई काम नहीं है। पढ़ता, सकता, ये कोई काम नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट में नहीं गिने जाएंगे, काउंट नहीं किए जाएंगे। और हिंदी में ये शब्द हो, और जितने मैंने शब्द बताए ऐसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं खेलता हूं। क्या लिखा है? मैं खेलता हूं।
मैंने क्या कहा? मैं। अभी वर्तमान में। तो मैं को क्या बोलते हैं? आई। और प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है उसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में या निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर का यूज नहीं होता है एक्टिव वॉइस वाक्यों में। अब देखेंगे, मैं पढ़ता हूं, आई, मैं खेलता हूं, आई प्ले बोलेंगे, फुल स्टॉप। मैं खेलता हूं तो क्या बोलेंगे? आई प्ले। तुम पढ़ते हो, जैसे देखेंगे तुम पढ़ते हो, तुम, तो तुमको क्या बोलेंगे? यू। और पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड। मैं खेलता हूं को मैंने क्या लिखा? आई प्ले। तुम पढ़ते हो को बोला यू प्ले। वह जाता है, वह जाता है, या वो जाता है, जाता है। तो वो जाता है को लिखेंगे ही और गो। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये देखा जाएगा कि अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता जो सबसे पहले लिखा जाता है वो सिंगुलर हो तो वर्ब को प्लूरल बनाते हैं, तो गो में जोड़ देंगे ईएस। अब ये कंप्लीट हुआ। ही गोज, क्या बोलेंगे? ही गोज का मतलब वह जाता है, सी गोज वह जाती है। समझ में आया? अब ये शब्द हो गए प्रेजेंट के कैसे? अफर्मेटिव वाक्य। कैसे वाक्य हो गए? अफर्मेटिव वाक्य। दिख नहीं रहा है, हमने समझाया फिर भी। बल्ब को बंद ही कर दो पहले, क्योंकि रोशनी ज्यादा दिक्कत करे ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करेंगे कि इस तरीके के वाक्य अगर इसमें होते तो क्या करते हैं पास्ट में। अब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझ लो, पास्ट के बारे में समझ लो। पास्ट में क्या होता है कि जैसे मात्राएं ता था ती थी, जरूरी नहीं कि इसमें आएगा ही। ता था ये भी हो सकता है आखिरी में, ता था या ती थी और ते थे, ये हो सकता है। इसके अलावा भी क्या है? अथवा आ की मात्रा पे खत्म हो वाक्य, या ई की मात्रा पे खत्म हो, या ए की मात्रा पे वाक्य खत्म हो, तो आप कह सकते हैं कि वो वाक्य भी पास्ट का ही है। जैसे मैंने लिखा, अब इसको आ ई ए की मात्रा के बाद मैं ट्रांसलेट करूंगा। मैं खेलता था बोल सकता हूं, मैं खेलता तभी ये पास्ट इंडेफिनिट का खेलता था। और मैं बोलूं मैंने खेला, क्या है? मैं खेलता था या मैंने खेला, बात एक ही है। मैं खेलता, मैं पढ़ता था और मैं पढ़ा। तो मैं खेलता था, इसमें जो वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो वर्ब आती है मेन वर्ब, इसका पहला रूप लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इतना समझ में आया? तो इसको थोड़ा इरेज करेंगे, इसका फार्मूला आपको बताते हैं। पहले फार्मूला होता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जिसको नाउन कहते हैं, उसके बाद आता है मेन वर्ब। क्या आता है? मेन वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब। उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें यस या ईएस अथवा आईईएस जोड़ेंगे। उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यानी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगर दिया है तो, उसके बाद प्लस अदर वर्ड। क्या बोलेंगे? अदर वर्ड। ये फार्मूला पूरा है। इसको अगर आपने क्लियर किया, समझ गए,
तो आपको हो जाएगा। अगर आप वीडियो आप हमारे हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको क्लियर बताएंगे ये चीजें होती क्या है और कैसे होती हैं। इसमें क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो यहाँ पर लिखा है वो फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वही सेकेंड फॉर्म लगेगा मेन वर्ब का। आई प्ले नहीं लिखा जाएगा, इसमें सेकेंड फॉर्म प्लेड। प्लेड। आई प्लेड, उसमें आई प्ले का मतलब था मैं खेलता हूं। आई प्ले का मतलब क्या होता है? मैं खेलता हूं। और आई प्लेड का मतलब हो गया मैं खेलता था। समझ में आया? जी। अगर मैं पढ़ता, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। अब इसको लिखेंगे पढ़ता था, तो बोलेंगे ही रेड। रीड रेड रीड, मीनिंग वही रहेगी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में वो आ जाता है। क्लियर हुआ? जी। पास्ट हो गया। अब बात कर लेंगे थोड़ा फ्यूचर की। फ्यूचर में दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? जी दिखता है। दिखता है, थोड़ा सा दिखता है। थोड़ा इस तरीके से कर ले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। अब फ्यूचर में क्या हो गया देखो, वह जाएगा। हमने क्या लिखा? वह जाएगा। जाएगा, गया नहीं, वह जाएगा। तो वह के लिए फिर बता रहा हूं मैं ही, और गागी आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल का यूज करने के बाद वर्ब का क्या करेगा? जाएगा। इसका भी पहला फॉर्म गो। ही विल गो। क्या बनेगा? ही विल गो। मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। क्या हो गया? आई शैल रीड। समझ में आया? ये फ्यूचर के हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इन दोनों तीनों सेंटेंसों में नहीं वाला सेंटेंस आ जाए, कौन वाला? नहीं वाला। नहीं वाले निगेटिव अर्थात आ जाएंगे, तो हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो देखेंगे। मैं यानी वे पढ़ नहीं या पढ़ते नहीं, बात एक ही। वे पढ़ते नहीं है कह लो, या वे नहीं पढ़ते हैं, बात एक ही है। वे पढ़ते नहीं हैं, वे खेलते नहीं हैं, मैं जाता नहीं हूं या मैं नहीं जाता हूं, चीज एक ही है। तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? दे। अगर नहीं सब्जेक्ट प्लूरल हो और नहीं भी दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का यूज करते हैं, और शॉर्ट में डू नॉट को डोंट लिखते हैं। ठीक? नींद आ रही क्या? नहीं, दे डू नॉट रीड, दे डू नॉट रीड। अगर कोई सिंगुलर होगा, जैसे अमन पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, नहीं चाहता है। अमन पढ़ना नहीं चाहता है। कौन नहीं पढ़ना चाहता है? अमन। तो यहाँ पर लिखेंगे अमन, और नहीं आ गया है, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर डू नॉट नहीं आएगा। डज नॉट, ही डज नॉट। चाहता को बोलेंगे तो वांट टू रीड। क्या बन गया? अमन डज नॉट वांट टू रीड बोलेंगे। इतना समझ में आया? अगर यहाँ पर कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कभी नहीं होता तो क्या करते? जैसे वह यहाँ कभी नहीं आता है, वह यहाँ कभी नहीं आता है। वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं? नेवर। अब नेवर लगेगा, नेवर लगेगा तो आता को बोलते हैं काम, और ये सिंगुलर है तो इसमें यस लगेगा। नेवर आने से यस या यस लगा रहेगा, हटेगा नहीं। ही नेवर कम्स हियर। क्या बन गया बाबू? ही नेवर कम्स हियर। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं तो है ही इसमें, तो नेवर के बाद कम में यस नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा। डू नॉट डज नॉट अगर लगा होता तो यस या यस नहीं लगता।
अब बात करेंगे हम लोग किसकी, पास्ट की। किसकी बात करेंगे, पास्ट। जैसे क्या बोला, उसने किताब नहीं खरीदी, नहीं, खरीदी। उसने किताब नहीं खरीदी। अब देखो जो खरीदी लिखा हुआ है इसमें आखिरी में कौन सी मात्रा आ गई, तो बताएंगे बड़ी की मात्रा है। आ ई ए की मात्रा आखिरी में आएगा तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का दूसरा रूप लिखा जाता है। उसने किताब नहीं खरीदी, किसने, उसने। अब उसने जिसने वो जो होगा तो वहां पर क्या लिखेंगे, ही। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जो होगा ये नहीं शब्द के लिए उसमें पास्ट वाले वाक्य में लगेगा डिड नॉट, ही डिड नॉट। खरीदा को बाई भी कहते हैं, परचेज भी कहते हैं, तो बाई और किताब को बोलते हैं बुक। इतना समझ में आया कि नहीं आया। उसने, या मान ले हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमने ताजमहल कभी नहीं देखा, देखा में देखो बड़ा की मात्रा आई, तो इसका मतलब ये भी वाक्य पास्ट का है कि नहीं। और इसमें देखो कभी आया है और नहीं आया है, इसमें कभी नहीं आया था, कभी नहीं के लिए कौन सा शब्द लगाया था, नेवर। किसके, किसने नहीं देखा, तो आप बताएंगे हमने को बोलेंगे वी, और कभी नहीं की लिखेंगे नेवर, वी नेवर। और फिर हमने आता की लिखी थी कम्स, यहाँ पर क्या लिखा है, देखा। देखा को सा बोलेंगे, सा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं, द ताजमहल। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा तो डिड नॉट लगेगा और पहला ही रूप लिखा जाएगा। अगर कभी नहीं आएगा तो नेवर लिखेंगे और इसका दूसरा रूप ही लिखा रहेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा। समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद फ्यूचर में क्या हो जाएगा देखेंगे, मीना खाना नहीं पकाएगी, मीना खाना नहीं पकाएगी। गागी गया गया, फ्यूचर में चले गए कि कौन नहीं पकाएगा, तो आप बोलेंगे मीना, मीना हो गया। गागी गे लगा है तो क्या आएगा, विल आएगा, नहीं है तो नॉट। पकाना को क्या बोलते हैं, कुक, और बोलते हैं द फूड। क्या बन गया, मीना विल नॉट कुक द। अगर कभी नहीं आता तो यहाँ पर भी हम नेवर का यूज कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब इसमें तीनों के एक एक इंट्रोगेटिव आपको हम बता रहे हैं। कौन कौन से बताएंगे, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव समझ लीजिए क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव जैसे हमने बोला क्या, सॉरी, क्या आप मुझे जानते हैं, क्या वह पढ़ने जाता है। क्या लिखा है, क्या वह पढ़ने, और ऊपर लिखा है क्या आप मुझे जानते हैं। देखो वाक्य तो ता है, ते हैं और ता है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं है। तो अब बताओ क्या के बाद इसमें क्या लिखा है, आपको, अपने से बड़े को आप बोलते हैं, इंग्लिश में यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू। और वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या का है ना। तो यहाँ पर क्या की स्पेलिंग हो जाएगी, डू, क्योंकि यहाँ पर आप लिखा है, आपको बोलते हैं यू। डू यू, डू यू का मतलब क्या हो गया, क्या आप, मतलब क्या हुआ, क्या आप। आखिरी में आ जाए क्या लिखा है, जानते, तो लिखेंगे नो। और मुझे को
मी बोलेंगे। और यहाँ पर सॉरी प्रश्नवाचक लगेगा तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या बन गया? डू यू नो मी। क्या लिखा है? डू यू नो मी। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप मुझे जानते? यस आई नो यू। हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। अब यहाँ पर क्या के बाद लिखा है? वह। क्या जो क्या के बाद लिखा है? वह। तो वह को बोलते हैं ही। तो यहाँ पर डू नहीं लिखेंगे तो डज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डज ही। जाता को क्या कह देते हैं? गो। और टू रीड। और क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही बात हम पास्ट में कहते, क्या उसने गाली दी? क्वेश्चन मार्क। हमने क्या कहा? क्या उसने गाली दी? क्या उसने गाली दी? बड़ी की मात्रा पे खत्म हुआ, ताती ते पे तो नहीं खत्म हुआ। नहीं। जब बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा या ए की मात्रा पे कोई वाक्य खत्म हो और उसमें क्या पहले लिखा हो, समझे हो, तो उस क्या की मीनिंग आपको लिखनी पड़ेगी डिड। क्या लिखनी पड़ेगी? और उसने को बोलते हैं ही। और गाली देना को बोलते हैं एब्यूज। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? डिड ही एब्यूज। डिड ही एब्यूज। इस घंटे के बाद आप जो है चेहरा धुल के आइएगा। अब तुम्हें नींद लग रही है क्या? क्या अमन क्या ने पत्र लिखा? हमने लिखा है यहाँ पर क्या अमन ने पत्र लिखा। आ की मात्रा पे खत्म हुआ तो इसका मतलब क्या की स्पेलिंग हो जाएगी? डिड। फिर क्या लिखेंगे? अमन। और लिखा को क्या बोलते हैं? लिखना को क्या बोलते हैं? और पत्र को बोलते हैं द लेटर। और यहाँ पर क्वेश्चन। समझ में आया? अगर यही बात फ्यूचर में होती तो क्या कहते हैं? जैसे क्या मोहन खेलने गया? खेलने जाएगा, मान लो खेलने जाएगा। इसमें जाएगा की बात कर रहे हैं और यहाँ भी क्या लगा है? लगा कि नहीं लगा? तो अगर क्या यहाँ पर लिखा, ये बात जो बात है फ्यूचर की है, तो यहाँ पर फ्यूचर की बात है, क्या से शुरू हुआ है, तो ये यहाँ पर आप मोहन से पहले क्या लगा देंगे? विल। फिर मोहन। समझ में आया? फ्यूचर में क्या के लिए क्या लिखेंगे? और पास्ट में क्या के लिए? और प्रेजेंट में डू या डस। फिर क्या मोहन जाएगा, जाएगा को बोलेंगे गो। और खेलना को टू प्ले। सॉरी रीड लिख दिया PLAY। और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि अच्छे से? तो इंडेफिनिट समझ में आया कि नहीं आया? आ गए। अब बात करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूअस की। दूसरा लड़का भी होता है। पहले के जमाने में आदमी के 100 लड़के होते थे, तो आज के जमाने में एक ही दो होते हैं। नहीं, और 4-5 नहीं, अभी 4-5 नहीं, पहले बहुत 100 होते थे। फिर बीच में 7 हुए और फिर बीच में 4-5 रह गए। तो दूसरा लड़का जो हुआ उसका नाम हम बताते हैं क्या है। अब दूसरे लड़के का, ये पहला लड़का इंडेफिनिट तो हो गया, ठीक। दूसरा लड़का क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा लड़का हुआ जो कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन्होंने भी अपना नाम वही रखा है, सेम ही नाम, किसी ने बदला नहीं। यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। वीडियो 1 घंटे से ऊपर भी कोशिश करेंगे पूरा पढ़ा दें, देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा। तो लगेगा, क्योंकि बेहतर समझाने के लिए टाइम तो फिर लगेगा। इंग्लिश कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। तो अच्छा समझ में आ रहा है तो भैया वीडियो पूरा देखना, कोशिश करना। तो अब कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? ये शब्द आपको मिलेंगे, रहा है, रही है,
और रहे हैं, रहा हूँ। और इसमें क्या हो जाएगा? रहा था, रहा, रही थी, रहे थे। और इसमें कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? गया, रहा होगा, रही होगी, ये चीजें हो जाएंगी। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे? ये शब्द दिए हों तो इसमें क्या होता है? रहा है, रही है, रही, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं जिनका नाम है इज, एम, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सामने लिखी हुई है, इज, एम, आर। और पास्ट की होती हैं 2, वाज, वर। और फ्यूचर की होती हैं विल, बी और शैल बी। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस की होती हैं। अब समझना, वाक्य लिखेंगे। मैं पढ़ा रहा था, मैंने क्या बोला? मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ लगेगा एम। आई एम क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा। पढ़ाना को बोलते हैं टीच। और उसमें रहा रहा दिया है तो आएगा आईएनजी। क्या बन गया? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। टीचिंग। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, जा रहे हो, तुम जा रहे हो तो तुमको बोलेंगे यू, और यू के साथ आता है आर। यू आर। जाना को बोलते हैं गो, और रहा दिया हुआ है तो आएगा आईएनजी। क्या बनेगा? यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। समझ में आया? तो अब क्या है? पास्ट में चलेंगे। पास्ट में क्या होता है? सेम कंडीशन। वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, वह क्या कर रहा था? पढ़ रहा था चला गया है तो वह के लिए ही का यूज करेंगे, और रहा था के तो ही के साथ आएगा वाज। और पढ़ना को बोलते हैं रीड, और रहा इसमें भी दिया तो इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी। क्या बन गया? He was reading। समझ में आया? अगर कह दें कि अगर तुम पढ़ रहे थे तो तुम के लिए यू, और यू के साथ यू वर, यू वर रीडिंग, यू वर रीडिंग। समझ में आया? तो ये 2 चीजें समझ में आई। अब फ्यूचर की बात करते हैं। कैमरा थोड़ा नहीं, थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे क्योंकि फ्यूचर में भी दिखाई देना चाहिए, वरना फ्यूचर में दिखाई नहीं देगा तो करोगे क्यों? तो अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या देखेंगे हम लोग? देखें, अमन। क्या लिखा है? अमन घर जा रहा होगा। क्या लिखा है? अमन घर जा रहा होगा। अमन घर जा रहा होगा। कौन? तो लिखेंगे अमन। अमन के साथ नाम के साथ ये वाली विल बी क्या कर रहा होगा? जा को बोलते हैं गो, उसमें जुड़ेगा होम के पहले टू लगता नहीं है। क्या बन गया? अमन विल बी गोइंग होम। समझ में आया? अगर किसी सेंटेंस में नहीं लिखा हो तो क्या करेंगे? अब इसको मिटाल के नहीं वाला एक सेंटेंस आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, नहीं वाला भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, चलो। तो नहीं वाला कैसे होगा? विमल नहीं खेल रहा है। क्या लिखा है? विमल नहीं खेल रहा है। विमल नहीं खेल रहा है तो कौन नहीं खेल रहा है? तो विमल। विमल लिखेंगे। है वर्तमान में है तो है के लिए क्या लिखेंगे? इज। और नहीं के लिए नॉट। विमल नॉट
खेलना को क्या कहते हैं? Play. प्ले। और उसमें रहा रही है तो क्या दीजिएगा? Playing. क्या बन गया? विमल इज नॉट Playing. मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग Reading. मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग। समझ में आया? Yes. और वही चीज यहाँ पर वह नहीं आ रही थी। वह नहीं आ रही थी। कौन? वह। कोई लड़की है तो यहाँ पर लिखेंगे शी। थी के लिए वॉज। नहीं के लिए नॉट। आना को बोलते हैं कम। और जो ई होता है उसको आई बना के एनजी जोड़ते हैं। क्या बन गया? सी वॉज नॉट कमिंग। सी वॉज नॉट कमिंग। वही यहाँ पर हम नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्या लिखा है? हम नहीं पढ़ा रहे होंगे। दिख रहा है? हम नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो हम के लिए क्या लिखेंगे? वी। उसमें आएगा शैल। नहीं है तो नॉट। फिर भी आएगा वी शैल नॉट बी। पढ़ाना को क्या कहते हैं? टीच। और उसमें जुड़ जाएगा आई एन जी। वी शैल नॉट बी टीचिंग। समझ में आया? अब क्या से अगर कोई वाक्य शुरू हो, क्या से अगर कोई वाक्य शुरू होगा, जैसे क्या, तो क्या यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? यहाँ पर प्रश्नवाचक हो गया उसी वाक्य में। क्या विमल नहीं खेल रहा था? यही तो है। क्या विमल नहीं खेला। तो क्या लगा पहले? रहा रही वाला है तो ये इज एम आर जो भी लिखा है उसको पहले उठा के ले जाएंगे। यहाँ पर लोग ने इज कर दिया यहाँ पर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या बन गया? क्या विमल नहीं खेल रहा था? Is विमल not playing? इसमें भी क्या लगाना है पहले? क्या लगा देंगे तो ये बाज इसको पहले लेके आएंगे, यहाँ पर मिटाल देंगे। Was she not coming? समझ में आया? अगर क्या इसमें भी लगाएंगे तो सेल को पहले लेकर आएंगे। समझ में आया? दो लड़के समझ में आ गए आपके। अब तीसरे लड़के को पकड़ेंगे चल के। चलो तीसरे लड़के को भी पकड़ते हैं। अब तीसरे लड़के को क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। कोई खतरनाक लड़के नहीं, लड़के बड़े अच्छे हैं, परफेक्ट है। ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। ये भी परफेक्ट है। समझ में आया कि नहीं है? तो जो परफेक्ट है बाबू, जो परफेक्ट है वो परफेक्ट रहेगा। अब परफेक्ट में क्या होता है? यानी परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण होता है। इसमें परफेक्ट की अगर बात करेगा प्रेजेंट में तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज और हैव। इसकी परफेक्ट की सिर्फ एक ही वर्ब होती है हैड, और इसमें हो जाता है बिल के साथ हैव आ जाता है, बी नहीं आता है फिर, और फिर सेल है। बस ये ध्यान रखना है फ्यूचर में। मतलब अब परफेक्ट क्या है? जैसे मैंने बोला मैंने उसे पढ़ाया है। क्या लिखा है? मैंने उसे पढ़ाया है, काम हो चुका है। पढ़ाया है, हो चुका है कि नहीं? किसने पढ़ाया है? मैंने को क्या बोलेंगे? आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव। और इसमें परफेक्ट जो होता है, इसमें जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा? थर्ड फॉर्म यानी पढ़ाया। तो इसका थर्ड फॉर्म होता है टीच का टाट, और उसे को बोलेंगे हिम। लड़की होगी तो हर। क्या बन गया? आई हैव टॉट हिम। आई हैव। वह खेल चुका है। वह चुका है। इसकी पहचान क्या होती है? वह खेल चुका है, जा चुका है, न चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये ना मिले तो ऐसे सब। भैया खान सर ऐसा ना करिए, थोड़ा सही से रखिए।
कि आया है, गया है, मिला है, बुलाया है, सुनी है, सुनाया है, देखा है, पढ़ा है, बोला है, ऐसे शब्द परफेक्ट होते हैं। है दिया है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर वह खेल चुका है, वह के लिए क्या लिखेंगे? ही के साथ आता है हैज, और खेलना को थर्ड फॉर्म प्ले होता है, उसमें जोड़ेंगे ईडी। ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। इसका मतलब क्या हुआ? वह खेल चुका है। वही यहाँ पर मैं पढ़ चुका था। क्या लिखा है? मैं पढ़ चुका था। मैं पढ़ चुका था, काम हो चुका है। यानी मैं को बोलेंगे आई, उसमें सिर्फ एक ही है, क्या है? हैड। और पढ़ना को भी आई हैड रीड। समझ में आया? तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे। यू हैड गॉन, यू हैड गॉन। इसका मतलब क्या हुआ? तुम जा चुके थे। भारत मैच जीत चुका था। इंडिया हैड वन द मैच, इंडिया हैड वन द मैच। समझ में आया? अब फ्यूचर की बात कर ले। दिख रहा है भैया वीडियो इधर? नहीं, थोड़ा कैमरा फोकस करिए, कैमरामैन फोकस करिए। दीपक कल किताब पढ़ चुकेगा। फ्यूचर में क्या होता है? चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा, ऐसे शब्द आएंगे। चुका होगा नहीं हो सकता इसमें, तो भूतकाल में पहुंच जाओगे, गलत कर लोगे। समझ में आया? चुकेगा, चुकोगी, चुकोगे, है ना, और चुकूंगा, ऐसे शब्द आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट के होंगे। और दीपक को लिखेंगे दीपक, और विल लगेगा, और विल के साथ आएगा है। और पढ़ना को वही कहते हैं रीड, और बुक को बुक ही कहेंगे, रीड बुक। और कल को बोलते हैं टुमारो, आने वाला है ना, फुल स्टॉप। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आ गए? अब चलेंगे अगले बेटे की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? अगले। चार ही बेटे हैं, चार ही बेटे हैं, तो चौथा बेटा क्या है वो भी तो बता दें आप लोगों को। तो चलिए चौथा बेटा कौन सा है ये देखते हैं। चौथा बेटा भाई कौन सा है ये भी तो बताना बहुत जरूरी है। चार बेटे हैं। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, या मेरी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करिए। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा मेरा उत्साह वर्धन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारा कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर समझाएं। तो टेंस के जो वीडियो हैं, मैं एक एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में अलग अलग से उनका वीडियो बनाऊंगा बेहतर तरीके से। हर तरीके के सेंटेंस को मैं इंक्लूड कर लूंगा, अर्थात एक वीडियो में ही जोड़ लूंगा, तो आपको और भी गहराई से चीजें समझ में आएंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रेजेंट के पार्ट की बात को टेंस एक ही वीडियो में बहुत से यूट्यूबर पढ़ा देते, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूं कि मैं भी पढ़ा सकता हूं। आई कैन। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो यहां पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और यहां हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट
कंटीन्यूअस। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस होंगे। इसमें आपको हम बताते हैं क्या होता है। पहली चीज तो इसमें समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स आप समझ लीजिए। हैव के साथ बीन आएगा या हैज के साथ बीन। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैव बीन या हैज बीन। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर होता है सिर्फ एक, होता है हैड बीन, और यहाँ पर हो जाएगा शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है कि समय दो होते हैं। हम ऐसे बता देंगे आपको समय कौन कौन से होते हैं। एक होता है निश्चित और एक अनिश्चित, और होता है एक होता है निश्चित। निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित को बोलते हैं इनडेफिनिट और निश्चित को बोलते हैं डेफिनिट। क्या समझ में आया? अब निश्चित कौन कौन सा है? जैसे दिन, कोई दिन का नाम है, जैसे मान लिया सोमवार है, सोमवार। कोई भी दिन का नाम हो वो निश्चित है। किसी भी महीने का नाम है वो भी निश्चित है। समझ में आया? अब इसके अलावा कोई सुबह है, शाम है, दोपहर है, सुबह शाम दोपहर है, ये भी निश्चित है। और कौन सी चीज निश्चित है? बजे, 7 बजे, 5 बजे, 8 बजे, ये निश्चित है। और उसके बाद क्या आता है आपका फिक्स डेट, 1993, कोई डेट है वो निश्चित है। क्या है? निश्चित है। इसके अलावा जो भी होगा वो अनिश्चित होगा। अनिश्चित में से शब्द के लिए फार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और इसमें से शब्द के लिए जो निश्चित होता है तो इसमें हम लिखते हैं सिंस। क्या लिखते हैं? निश्चित शब्द के लिए निश्चित समय दिया होगा, उसमें से के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। और अनिश्चित के लिए किसका? फार का। अब एक सेंटेंस से ही आप लोग समझेंगे, है ना? जब तक सेंटेंस नहीं होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस 1 घंटे के वीडियो में आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो कितना वीडियो हो भी गया ये भी देख लें। 1 घंटे में 2 मिनट कम, 1-2 मिनट 7-8 मिनट की तो बात ही अलग है, थोड़ा बोलना भी तो पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, वह सुबह से पढ़ रही है। क्या लिखा हमने? वह सुबह से पढ़ रही है। वह सुबह से पढ़ रही है। समय दिया है इसमें? हाँ। कब से दिया है? सुबह से पढ़ रही है। तो इसका मतलब समय दिया है तो वह के लिए लिखेंगे, पढ़ रही है तो सी हो जाएगा। और लड़की है, सी लिखा हमने, और समय दिया है तो यहाँ पे है के लिए हैज बीन। क्या आएगा? हैज बीन। कर क्या रही है तो आप बोलेंगे पढ़ रही है। रीड लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। सुबह निश्चित है कि अनिश्चित तो आप लोग बोलेंगे निश्चित है। तो निश्चित के लिए से शब्द के लिए क्या लिखा? सिंस। और सुबह को हमने क्या बोला? मॉर्निंग बन गया। क्या बन गया? शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब एक अनिश्चित में क्या बोलूंगा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा। क्या लिखो? मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। इसमें समय दिया है जी। कितना दिया है? 2 घंटे। निश्चित है कि अनिश्चित? सब बताओ। ना? अनिश्चित है। 2 घंटे हैं। कौन से?
बजे निश्चित मैंने बताए हैं, जी ध्यान दो जरा। घंटे निश्चित नहीं है तो मैं को क्या बोलूंगा, आई। इसमें था लिखा हुआ है, समय भी दिया है तो क्या बोलूंगा, हैड और बीन। क्या बन गया, आई हैड बीन। पढ़ाना को क्या कहते हैं, टीच, और उसमें जोड़ूंगा ING, और 2 घंटे अनिश्चित तो फार लगाऊंगा से के लिए, और 2 आवर उसमें जोड़ूंगा यस, 2 आवर और 2 समझ में आया। अब यही चीज यहाँ पर भी हो, फ्यूचर में, समझ में आया। चलिए फोन आने दो। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में होगा क्या, फ्यूचर में होगा वह, देखो हम लिखो अमन, मान लिया इसको अमन शाम तक, क्या लिखा है, शाम तक। फिर से फोन आ रहा है, अमन शाम तक पढ़ता रहा होगा। क्या लिखा है, अमन शाम तक पढ़ता रहा होगा, शाम तक पढ़ता रहा होगा। कौन, अमन। तो अमन को अमन लिखेंगे, अमन हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर समय दिया है शाम तक, शाम, तो इसका मतलब इसमें आएगा विल हैव बीन। पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड, उसमें जुड़ेगा, और टिल इवनिंग, तक के लिए लगेगा टिल, तक के लिए क्या लगेगा, शाम को बोलेंगे इवनिंग। बन गया कि आई होप कि आपने अगर पूरा वीडियो देखा है, हमारे साथ 1 घंटे का समय दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, मैंने इतनी आसान तरीके से आपको सिखाया है कि लगभग समझ में 80 से 70-80% आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर अपने फ्रेंडों के पास कर दीजिए, जिसमें औरों को भी सीखने को मिले, और कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे कि हम आपको इसका जो लड़के जो 4 थे, यानी जो बाबा थे 10, उनके 3 लड़के थे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनके जो 4 लड़के हुए उसकी मैं जानकारी बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको दे सकूं, और उसके बाद भी बहुत सा इंग्लिश में बचता है वो भी आपको मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। क्योंकि आज के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेरे चैनल और भी बनेंगे, मैं अपने यूट्यूब पे कई और चैनल बनाऊंगा जिसपे मैथ, साइंस, सोशल साइंस आपको पढ़ने को मिलेगी। अब इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश ही मिलेगी आज से पढ़ने के लिए, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले